जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, अगर आपको पता चलता है, कोई महाराज बोलता है कि भाई आपके घर में गुप्त धन है, गुप्त धन की शक्ति है, माया शक्ति है, तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, बात ऐसी है कि जो चैनल का मकसद है समाज में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कम करना, और जो चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो भाइयों, बात ऐसी कि कोई अगर महाराज, पंडित, तांत्रिक आपके घर पे आता है या फिर आपको बोलता है कि भाई आपके घर में माया शक्ति है, गुप्त धन की शक्ति है, निगेटिव शक्ति है या फिर गुप्त धन है, ऐसा आप अगर वो आपको कोई जानकारी देता है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। अभी देखिए भाइयों, जो महाराज, जो तांत्रिक आपको जानकारी दे रहा है, हो सकता है कि वो जानकारी सही हो सकता है वो जानकारी गलत हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी आपको बोलता है कि भाई यहाँ पे शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, माया शक्ति है, तो क्या करना चाहिए, उसके बाद में सही गुरु की सलाह लेनी चाहिए, सही गुरु के पास जाना चाहिए और उस शक्ति का बंधन करवा के लेना चाहिए। उस शक्ति से आपकी सेफ्टी, आपके घर की सेफ्टी, आपके बाल बच्चों की सेफ्टी करवा लेनी चाहिए। उसको बंधन बोलते हैं। और ये जो बंधन किया जाता है, ये इंद्रजाल विद्या से, शक्ति से भी किया जाता है और नारायणी विद्या की जो शक्ति है उससे भी किया जाता है। जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध तांत्रिक महाराज लोग हैं, वो सब जानते हैं। छोटे मोटे तांत्रिक इस बात को नहीं जानते। आप बोलेंगे फिर गुरुजी ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने हमें जानकारी दी, वो सही भी है या गलत है हमें पता भी नहीं है और हम बंधन कर ले, ये तो अंधश्रद्धा हो गई। आप ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर आपके दिमाग में विचार आ सकता है। लेकिन भाइयों, सही बात को समझना जरूरी है। मैं आपको ये बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कौन सी बात सही है या फिर गलत है वो सोचना नहीं चाहिए, और वो सोचने का समय भी नहीं होता है। आपने ये जीवन की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, वही बात को हमें इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भाई ये 2020 में जो कोरोना आया था, तो किसी को कोरोना हो रहा था, किसी को नहीं हो रहा था, किसी की कोरोना से मौत हो रही थी, किसी की कोरोना बीमारी से मौत नहीं भी हो रही थी। तो फिर भी सरकार ने लागू किया कि भाई, आदेश लागू किया कि भाई जो वैक्सीन है 2 बार 3 बार सभी देशवासियों को लेनी चाहिए। जिसको कोरोना है उसको भी लेनी चाहिए, जिसको नहीं है उसको भी लेनी चाहिए, और जिसको होने वाला है उसको भी लेनी चाहिए, जिसको कोरोना नहीं होने वाला वही भी इंसान वैक्सीन को ले ले। मतलब सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए, सरकार ने आदेश जारी कर दिए। तो देखिए, बात ऐसी हो जाती है कि भाई ये वैसी बात है कि अगर कोई बोलता है महाराज शक्ति है, माया है, धन है, नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, तो वो है क्या, नहीं है क्या, नुकसान करेगी क्या, फायदा करेगी क्या, ये बात का सोचने का समय नहीं रहता। पहले जो मकसद होता है कि अपनी सेफ्टी कर लो, परिवार की सेफ्टी कर लो और आपके घर की सेफ्टी कर लो। इससे क्या हो जाता है, मान लो कि वहाँ पे कोई शक्ति नहीं भी है गुप्त धन की, या फिर है भी, लेकिन अगर आप आपका बंधन करवा लेते, सेफ्टी करवा लेते हैं किसी गुरु से, तो बाद में जो दिक्कतें होती है या फिर कोई दिक्कतें होने वाली है उसका सामना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सरकार ने आदेश लागू कर दिया, भाई जिसको कोरोना नहीं हुआ है या फिर नहीं भी होने वाला वो भी वैक्सीन ले ले, और वो भी 3 बार ले ले, 2 बार ले ले। अगर वो इंसान नहीं लेगा, बोलेगा भाई मेरे को कोरोना नहीं होने वाला है या फिर नहीं होगा, और बाद में हो गया, तो फिर वो 10 लाख देखी वो इंसान मरने वाला है, तो बाद में उसके पास समय कहाँ है फिर। ये वैसी बातें रहती है कि पहले अपनी सेफ्टी करवा लेनी चाहिए। तो ये समझने वाली बातें होती है। भाई देखिए, हर बात का जो ज्ञान होता है वो गुरु से ही प्राप्त होता है। इसी वजह से हमेशा गुरु का सहारा, गुरु से ज्ञान लेना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु करना, गुरु का सम्मान करना, गुरु के सानिध्य में हमेशा संपर्क में रहना, ये बातों का हमेशा बहुत हमारे जीवन में ये बातें जरूरी होती है। लेकिन ये बात लोग समझ नहीं पाते। लोग क्या करते हैं, खाली स्वार्थ की वजह से किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी गुरु से बातें करते हैं। देखिए, आप इतने स्वार्थी हैं, आप इतने होशियार होते हैं, आपसे भी बड़ा गुरु होशियार होता है, वो भी सब समझता है आप कितने स्वार्थी है, आप किस उद्देश्य से उसके पास आए हैं, किस स्वार्थ से आप उसके पास आए, किस लालच से आए, गुरु भी समझ लेता है इस बात को।
इसी वजह से ये बातें समझना इतनी आसान बात नहीं होती। जैसे आपके पास किसी बच्चे के पास किताब होती है, लेकिन वो किताब का हर एक लाइन उसको समझने के लिए उसको स्कूल में जाना पड़ता है, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको गुरु से पूछना पड़ता है। जब गुरु उसको सिखाता है तब वो किताब वो समझ पाता है, वो किताब की हर एक लाइन वो बच्चा समझ पाता है। वो ऐसी बातें होती कि भला ही जीवन आपका है, भला ही सब आपका है, लेकिन जब तक आप गुरु नहीं करते तब आपकी जीवन का सही रास्ता, सही मंजिल, सही दिशा, सही ज्ञान, आपको किस दिशा में जाना है, क्या सही है क्या गलत है, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये ऐसी बातें होती है। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि भाई सेफ्टी करना मतलब आपकी बाल बच्चों की सुरक्षा होती है किसी निगेटिव शक्ति से, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति से। हो फिर आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें जो आती है या फिर आने वाली है तो उससे आपकी रक्षा भी हो जाती है। तो भाई ये बातें ऐसी होती है, और बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये जो गुप्त धन होता है, गुप्त शक्तियाँ होती है, हमें इतना जल्दी से आसानी से मिल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। इतना जल्दी से आसानी से कोई भी तांत्रिक उसे प्राप्त भी नहीं कर सकता, निकाल भी नहीं सकता, जब तक भगवान का आदेश ना हो, जब तक शक्ति का आदेश ना हो और आपका नसीब का साथ ना हो, तब तक कोई भी उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है, ये ऐसी बातें होती है। और आपका जो परिवार है वही सबसे बड़ा धन है। माता पिता, बीबी बच्चे, इनकी सेवा करिए, देखभाल करिए, ख्याल रखिए। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।